जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास गुरु जी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, मेरी ब्लेसिंग तुझे मिलेगी। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग 5 नवंबर 2025 का है। उस दिन गुरुपुरब था। तो मैं अपने बड़े बेटे को, जो कि 10वीं क्लास में है, उसे लेकर बड़े मंदिर के लिए गई। हम लोग 10:30 पौने 11 बजे मैं पहुंच गई थी मेरे बड़े मंदिर। लेकिन गुरुजी का जो दर्शन थे वो 12 बजे से होने स्टार्ट होने थे, तो हमें वहाँ बिठा दिया गया। हम लोग काफ़ी इंतज़ार करने के बाद 12 बजने में 5-7 मिनट थे, तो हमने फिर उन्होंने उठाया कि आप जा सकते हो अंदर। तो हम गए अंदर। संगत जी, उस दिन इतने अच्छे गुरुजी के दर्शन हुए, इतने अच्छा मुझे, मतलब जब हम यहाँ से जा रहे थे, तभी जब मेट्रो से उतरने के बाद ऑटो लेते हैं जो गुरुजी के मंदिर तक जाते हैं, उस ऑटो में जैसे ही मैं बैठी, उस ऑटो वाले ने थोड़ा वेट कराया था क्योंकि हम जल्दी पहुँच गए थे, तो वहाँ की सवारी मिल नहीं रही थी। तो हम उस ऑटो में बैठे थे, तो उसमें मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई गुलाबों की, इतनी ज़्यादा, मुझे लगा कि शायद कोई गुरुजी के मंदिर में ले जाने के लिए अपने साथ ले जा रहा होगा बुके वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जब हम मंदिर पहुँचे, हमें दर्शन हुए गुरुजी के, इतने अच्छे दर्शन कराए गए, बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए उस दिन। इतना अच्छा सजाया हुआ था मंदिर को भी। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद खाने के बाद हम लोग बाहर आए। उसके बाद जब मैं, संगत जी, घर आ रही थी, ऑटो में जैसे ही बैठी हम, तो मेट्रो स्टेशन के लिए, तो उस ऑटो में 3-4 आंटियाँ और थीं। तो वो अपने अपने सत्संग, एक आंटी जी कहने लगी कि आप अपना अपना सत्संग बताइए। तो एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया कि आज सुबह मेरे पेट में दर्द था और मैंने गुरुजी के मंदिर आना था। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी देखो, पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं कैसे करूँगी, कैसे जा पाऊँगी। तो संगत जी, उन आंटी जी ने बताया कि उन्हें थोड़ी देर बाद ही इतनी वॉमिटिंग हुई, तो शायद उनकी गैस बन रही थी। तो गुरुजी ने उनका, मतलब, पेट का दर्द ठीक कर दिया। तो दूसरी आंटी ने भी और भी सत्संग शेयर किए अपने। और संगत जी, उस ऑटो में भी बैठे बैठे मुझे, मतलब, अपने सत्संग याद आ रहे थे, लेकिन मैंने शेयर नहीं कर पाई थी। फिर जब हम मेट्रो स्टेशन पहुँचे, मेट्रो स्टेशन पर पहुँचते ही मुझे इतनी तेज़ फिर से गुलाबों की फ्रेगरेंस आ रही, इतनी स्ट्रॉन्ग। मेरा बेटा भी साथ में था, मैंने उससे भी पूछा तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं आ रही। तो संगत जी, मुझे महसूस हुआ कि गुरुपा हमारे अंग संग ही हैं। घर आते आते मुझे 2:30 बज गए थे। तो घर आते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो मेरे, मतलब, सिर में दर्द इतना, और वॉमिटिंग हो गई मुझे, पता नहीं क्या हुआ मुझे। और जिस ऑटो में हम बैठ के आ रहे थे, उसमें एक आंटी ने और अपना सत्संग शेयर किया था। वो एक पुराना किसी का सत्संग बता रही थी कि किसी अंकल को कैंसर था, तो उनको मंदिर ले जाया गया। किसी ने उन्हें बताया कि आप बड़े मंदिर जाओ, तो वो बड़े मंदिर गए। तो वहाँ पर उन्हें समोसा प्रसाद मिला। समोसा प्रसाद जैसे उन्होंने तोड़ा, तो उसके अंदर उन्हें 2 कीड़े दिखे। तो उन्होंने वहाँ के सेवादार से बोला कि नहीं, मैं नहीं खा सकता, इसमें कीड़े हैं, तो आप मुझे दूसरा प्रसाद दे दीजिए। तो उन अंकल ने, सेवादार जी ने उन अंकल से बोला कि नहीं, अब आपको दोबारा नहीं मिल सकता, आपको क्या कोई बीमारी है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे कैंसर है। तो उन्होंने बोला कि फिर गुरुजी ने आपको यही प्रसाद, दवाई दी है, आपको यही खाना पड़ेगा। अगर आप खाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरा प्रसाद नहीं मिलेगा। तो उन अंकल जी ने उस समोसे को बंद किया और उन्होंने आँख बंद करके वो प्रसाद खा लिया। तो उस सत्संग में आंटी ने बताया कि घर आके उनको इतनी वॉमिटिंग हुई कि जो भी उनके कैंसर के जो थे, उनके शरीर में जो भी थे, वो बाहर निकल गए और उनका कैंसर एकदम ठीक हो गया। तो संगत जी, वही, जब मुझे घर पे आने के बाद वॉमिटिंग वगैरह हुई, तो मुझे वही सत्संग याद आ रहा था कि गुरुजी ने उनकी, मतलब, इतनी बड़ी बीमारी ठीक कर दी। तो मुझे वहाँ का लंगर प्रसाद खाने के बाद, घर आने के बाद इतनी वॉमिटिंग हुई, इतनी संगत जी की, मुझे
2:30 बजे हम लोग आए हैं, 3 बजे से मुझे वॉमिटिंग हुई और मैं पानी भी पी रही थी, उसके बाद चाय भी पी। मैंने कहा सिर में दर्द हो रहा है तो चाय पी लेती हूँ, वो भी वॉमिटिंग हो गई। मैंने फिर बड़े बेटे को अपने भेजा और इनो मंगा के पिया। इनो पीने के बाद भी मुझे फिर से वॉमिटिंग हो गई। इस तरीके से मैं 6 साढ़े 6 बजे तक बिस्तर पे पड़ी रही, लेकिन मेरा सिर का दर्द बंद नहीं हो रहा था और ना ही मेरी वॉमिटिंग बंद हो रही थी। फिर मैंने मुश्किल से इतना खाना वाना बनाया, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया और बेटे अंकल ने खा के खुद सो गया और मैं भी लेट गई बिना खाए। मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मैं लेकिन सो गई। फिर उस दिन पति अंकल मेरे बहुत लेट आए थे रात में ऑफिस से, तो 2:30 बजे जब वो आए तब उन्होंने खाना खाया। तब उनसे मैंने बोला कि थोड़ा सा मुझे भी देना, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, पूरा पेट खाली हो चुका था मेरा। मैंने वो खाया। अगले दिन जाके मेरा थोड़ा, जब मैं सुबह उठी तो थोड़ा ठीक थी, लेकिन मैं तब से जब भी खाना खा रही हूँ तो मेरे सीने में मतलब एक जलन टाइप से होती है। जब मैं खाना खाती हूँ उसी टाइम पे हो रही है, तो इसलिए मैं ढंग से खाना भी नहीं पा रही। पता नहीं कौन सा गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पर कौन सी बीमारी थी या मेरे पर कुछ किया गया था किसी द्वारा, शायद गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद खिलाने के बाद मुझे वो कष्ट काटा है। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, पति अंकल के लिए आपसे अरदास करती हूँ कि जो वो जिस संगत में है आपको सब पता है गुरुपा, तो प्लीज़ आप ठीक करिए गुरुपा। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ना मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करूँ, ना मैं, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा। सब कुछ आपको देखना है मेरे गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। बड़ा बेटा कल शुक्रवार के दिन स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट कर दी उसने, तो उसको 3 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। तो गुरुपा देखिए आप उसको उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसकी संगत सुधारिए। मैं प्लीज़ गुरुपा उसके अंग संग रहिए। मुझे पता है कि आप हमेशा हमारे अंग संग हैं गुरुपा। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सब कुछ आपको समर्पित है गुरुपा। मेरे मायके वालों के लिए भी मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने बताया था पिछले सत्संग में कि मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी है और उनके सभी फंक्शन को मेरे को अटेंड करना है, जहाँ मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। और आज फंक्शन स्टार्ट होने का पहला दिन था। मैंने मॉर्निंग में बताया था कि मुझे अच्छे से ट्रीट इतना अच्छे से नहीं किया गया, पर बहुत बुरे तरीके से भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं गुरुजी को बोल के गई थी गुरुजी मेरे साथ चलो, और ये भी बोला था गुरुजी आज का दिन बुरे मेरा ना जाए, मेरे साथ दुर्व्यवहार ना हो। तो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के कहने की वजह से उतना बुरा नहीं हुआ, पर उससे ज़्यादा हो सकता था। तो इसका मैंने शुक्राना भी किया था संगत जी। लेकिन मैं जब वापस आई तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को अच्छा नहीं लगा, अंदर से थोड़ा मन दुखी था। गुरुजी से वापस अरदास की, संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए। फिर मॉर्निंग में फंक्शन हो गया, फिर दोपहर में भी कुछ फंक्शन थे संगत जी जो रात तक चलने वाले थे। गुरुजी की ऐसी कृपा रही, जो दोपहर से रात तक फंक्शन थे संगत जी, उनमें तुरंत तो नहीं, धीरे धीरे मेरे साथ जो गलत व्यवहार हो रहा था जिन लोगों का, वो नहीं हुआ। ठीक गया टाइम, मतलब उन लोगों को मैं सही नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं। ये सब गुरुजी ही ने मुझे बता रखा है कि तू कोई मीठा बोलता है तो विश्वास कर लेती है, तो सावधान रहे। मुझे पता है वो मुझ पे ब्लैक मैजिक भी करते हैं और आज भी उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा होगा। लेकिन संगत जी फिर भी वो उनका जो बर्ताव सामने भी कभी-कभी बहुत गंदा रहता है। तो आज मॉर्निंग में फंक्शन में था, पर गुरुजी से अरदास की तो दोपहर में गुरुजी ने निकलवा दिया टाइम। दोपहर से लेके शाम तक उन लोग का बिहेव मुझसे उतना बुरा नहीं था, मतलब बुरा नहीं था, यही मैं बोलूँगी। तुरंत तो नहीं, धीरे-धीरे उनमें फ़र्क आने लग गया। उन्होंने मुझसे अ बदतमीज़ी नहीं की। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप इतने अच्छे से आज का फंक्शन निकलवा दिया मेरा। गुरुजी शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना।
अब संगत जी 2-3 दिन और फंक्शन चलेंगे। गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी बाकी के दिन भी अच्छे से निकलवा देना। सब आपके चरणों में ही छोड़ा है, आपने ही संभालना है गुरुजी। शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पाकी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पाकी में बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल हम लोग ने दूर के एक रिश्तेदार के घर गए थे। हमारी कार घर में नहीं थी, मेरे जेठ के बेटे लेके गए थे, तो हम पास के ही एक चाचा जी की कार में गए। संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानी गए तीनों कोई। तो मेरे हस्बैंड बाइक से पहले उनके घर के पास पहुंचे और मैं और मेरी जेठानी पैदल चाचा जी के घर के पास पहुंचे। तब मैंने देखा कि वो चाचा जी मेरे हस्बैंड को थोड़ा कुछ बता रहे थे कार के बारे में। संगत जी, मेरे हस्बैंड हमारे घर की कार को तो अब अच्छे से चला लेते हैं। संगत जी, कार होते सब अलग-अलग मॉडल के, तो चाचा जी अपनी कार के बारे में थोड़ा जानकारी दे रहे थे। तो बैठने के टाइम मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो अच्छे से चला लोगे ना? घर की कार को तो अच्छे से चला लेते हो, ये दूसरी कार है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं हो जाएगा, चला लूँगा। और फिर हम गुरु जी का नाम लेकर चले गए संगत जी। हम लोग उनके घर अच्छे से गए संगत जी और अच्छे से वापस घर भी आ गए। लेकिन संगत जी, आज मैंने सवेरे एक सत्संग सुना। उस सत्संग में था कि कार का एक्सीडेंट का खतरा है तेरे पति के ऊपर। संगत जी, गुरु पा ने हमारे ऊपर आने वाले कष्ट को बिना हमें पता चले वो कष्ट को गुरु पा ने काट दिए। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार की सवेरे मुझे बहुत से अंजन नंबर दिखे और एक तितली कल रात से हमारे घर में अभी तक है संगत जी। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। संगत जी, पिछले गुरुवार को भी ऐसे ही हुआ था। एक तितली बहुत देर से थी और आज भी है। गुरुपा हमारे घर आए हैं संगत जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज सवेरे मैंने अपने बेटे को डांटा क्योंकि आज गुरुवार को लक्ष्मी पूजा करते हैं सवेरे 4 बजे से संगत जी, लेकिन आज मुझे थोड़ा देरी हो गया। तो मैं अपने बेटे को कुछ सामान मंगा रही थी, वो कुछ भी नहीं सुन रहा था। फूल लाने के लिए बोले तो भी नहीं सुना। छोटी से छोटी बातों को भी अनसुना कर रहा था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था। इधर पूजा के लिए भी देरी हो रही थी। फिर मैंने अपने बेटे से बात नहीं की। वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ और नाश्ते में मैं कुछ नहीं बनाई थी, तो कल रात को जो हम लोग अपने रिश्तेदार के घर गए थे, वहीं से पूड़ी और खीर लाए थे, उसी को खाया और तैयार हो गया। संगत जी, मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। कुछ भी बात नहीं सुनता है, कभी-कभी क्या हो जाता है तो उससे संगत जी। फिर पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मतलब दिन भर बात नहीं करे रहूँगी, वो बिना बात किए के स्कूल जा रहा है। मेरे को बहुत बेचैनी हुआ रहा था संगत जी। फिर मैंने ही अपने से बात किया। मैंने बोला कि नाश्ते में कुछ नहीं बनाई हूँ, टिफ़िन में मिक्सचर बिस्किट भर दूँ? तो उसने बोला नहीं मम्मी। मुझे उस समय थोड़ा बहुत खुशी हुई संगत जी। मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि मैंने अपने से बात की। वैसे भी गुरु पा कहती है कि गुरु संगत में परिवार में शामिल होके हमें कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमसे लड़ाई कर रहा है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। बात करने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, नहीं तो पूरा बेचैनी रहता दिन भर शाम के स्कूल के वापस आने तक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा मेरा हाथ थामे रखिएगा और मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा गुरुपा। और आप हमारे घर पधारे हो, इसके लिए आपका एक बार फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर कुछ गलती हो गई तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी मुझे जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी जो मेरा सत्संग शेयर करें उनकी झोलियाँ हमेशा खुशियों से भरना। शुक्राना शुक्राना अपनी संगत बनाने का शुक्राना शुक्राना।
सर पर हाथ रखने का शुक्राना शुक्राना, बुरे कर्मों से दूर का उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मैं अपने इष्ट देवता से माफ़ी मांगती हूँ, जो बुरे कर्म हुए उसे मुझे माफ़ कर देना। अच्छा भोजन देने का शुक्राना शुक्राना, अच्छे वस्त्र देने का शुक्राना शुक्राना, हर पल हर श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी की विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग शेयर करते मुझसे गलती हुई माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु महाराज जी ऐसे हमें थाम लिया है, ऐसे फूलों की तरह हमें रखते हैं और हमारे सभी कामों में जिसमें भी रुकावट आती है, गुरु महाराज जी हमें उन रुकावटों से बहुत आसानी से रास्ता निकाल देते हैं हमारे लिए। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी ने भी मैं सोच रही थी कि संडे को झटका माता की सूप पूरी कर दूँ, लेकिन वो नहीं, जो कोई आंटी है वो नहीं आ पा रहे थे, वो गुरु जी की भी संगत है। और उनको संगत में जो भट्ठी वगैरह नहीं चलाना आता, तो उनको ये सब काम आते हैं। तो खैर गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने उनका कहीं जो जाने का प्रोग्राम था संडे को, वो कैंसल हो गया है, वो तैयार हैं। तो झटका माता का भी शुक्राना करती हूँ कि मेरी सेवा झटका माता संडे को ले रही हैं। शुक्राना मेरी मैया, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ये बच्चों की तरफ से सुख है, गुरु महाराज जी आपको तो पता है। तो मेरी माता रानी ने और गुरु महाराज जी ने सुख पूरी किए, तो मैं ज़रूर इसको करूँगी। बहुत मन से, दिल से करना चाहती हूँ गुरु पिताजी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपकी बेटी बहुत-बहुत शुक्राना अता। और संगत जी रात मुझे सपना आया कि तड़के की बात है, 5 से 6 के बीच सपना आया। मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े शंकर भगवान का कैलेंडर स्वरूप है, बहुत बड़ा है वो, पूरी दीवार जितना। और मैं उनको उठा के देखती हूँ कैलेंडर को, तो मुझे उनके नीचे ना ऐसा दिखता है कि जैसे मेरी दीवार पे शंकर भगवान साक्षात हैं। मैं सबको दिखा रही हूँ कि देखो भोलेनाथ ने मेरी दीवार पे दर्शन दिए, देखो भोलेनाथ बाबा हैं। और मैं फिर क्लिक कर रही हूँ, जैसे मैं रियल में भी करती हूँ, गुरु महाराज जी के चंदन तिलक से कभी कुछ ब्लेसिंग्स को क्लिक करके देखती हूँ, खुश होती हूँ बहुत ज़्यादा। गुरु महाराज जी को पता है, तो संगत जी मैं देखती हूँ क्लिक कर कर के कि और बहुत बड़े मुझे भोले बाबा का स्वरूप नज़र आता है। गंगा माँ ऐसे ही चाँद, गंगा माता, गंगा धारा निकलती है, भोलेनाथ के गले में ऐसे ही मालाएँ हैं, डमरू है, त्रिशूल है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो हाँ, वो पिताजी वाक़ई में आपके दर्शन ने मुझे धन-धान्य से परिपूर्ण कर दिया प्रभु। आपके दर्शन मुझे स्वप्न में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया प्रभु। और खाटू श्याम जी का भी शुक्राना करती हूँ, उन्होंने भी मुझे दर्शन दिए। बहुत-बहुत शुक्राना है खाटू श्याम जी के, मुझे बहुत बार दर्शन होते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना खाटू श्याम जी। आपका इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस संडे का काम अच्छे से हो जाए, सबको अच्छे से मनपसंद का उनके भोजन मिले, वो बहुत सब अच्छे से आत्मा उनकी तृप्त होकर खाना खा के जाएँ। और बस गुरु महाराज जी बाकी आप अंग संग हैं, जैसा आपको ठीक लगता है गुरु महाराज जी वो कीजिए। और गुरुजी मेरा किचन का गीज़र भी खराब है, वो भी करवाइए गुरु पिताजी। मैं आज बोल के आई वो आ जाएँ और जल्दी से सब काम हो जाए गुरु पिताजी, क्योंकि गीज़र के बिना तो काम नहीं हो पाता है। आपको पता है कि आपकी बेटी को बहुत ठंड लगती है, हाथ-पैरों में दर्द हो जाता है। जैसे गुरु महाराज जी की इच्छा, गुरु महाराज जी का सब पता है संगत जी। सॉरी गुरु पापा जी, मैंने आपसे बोला कि ये ठीक करवा दो। शुक्राना प्रभु, आप तो बिन बोले सब कुछ जानते हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज जी, अपने नाती बाबू का पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं, नातिन बाबू की, बिटिया के भी। इसके लिए अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी की, सब आपकी वजह से है गुरु पिताजी। गुरुजी ने बोला कि तेरी किस्मत के दुःख नहीं, ये सहज लोगों की साजिशों के तहत है। हाँ प्रभु, और ये तेरी किस्मत के सुख नहीं, ये तेरी गुरु महाराज जी की कृपा है। हाँ प्रभु, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसकी कृपा की हकदार नहीं थी प्रभु, ये सब आपने किया है। गुरु पिताजी को पता है कि उनकी बेटी को शादी में जाने का कितना क्रेज़ था, लेकिन पेपर की वजह से नहीं जा पा रहे थे। अब गुरु पिताजी ने मेरे लिए वो भी इंतज़ाम कर दिया संगत जी। अब मैं 7 दिसंबर को मेरे लिए इंतज़ाम कर दिए जाने का, शादी कर दी है, बच्चों के पेपर हो जाएँगे। तो गुरु पिताजी की जमाई जाएँगे, उनकी दोहती और मैं, दोहता यहीं रहेगा गुरु पिताजी, उसको पेपर है उसका सँभालिए, उसका पेपर दिलवाइए आप। तो अनंतम शुक्राना है प्रभु, आपकी कृपा ऐसे ही बरस रही है हम पर, सभी संगत पर ऐसे ही बरसे प्रभु। अनंतम शुक्राना गुरुजी।
बस गुरुजी बच्चों के संग रहिए, कष्ट काट रहे हैं। गुरु पिताजी एक्सीडेंट के सत्संग सुनवाते हैं, लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड सुनवाते हैं, तो गुरु पिताजी ये सत्संग सुनवा कर संगत जी हमारे सभी कष्टों को हरते हैं। बटरफ्लाई रूप में दर्शन देकर नज़र उतारते हैं गुरु पिताजी, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। 4-4 5-5 मुझे हर रोज़ पैरट दिखाई देते हैं, बोलते हुए बहुत सुंदर ब्यूटीफुल दर्शन देते हैं गुरुजी। जगह-जगह ओम नमः शिवाय दिखाई देता है, गाड़ियों पर ब्लेसिंग्स नंबर है। तो इसका मेन मतलब है कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं मेरी लाइफ में। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये जो झटका माता की सुख है गुरु पिताजी, मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ, मुझे इतनी हिम्मत बख्शिएगा प्रभु। अनंतम शुक्राना मेरे दाता, इनको दूध भी पिला पाऊँ, खाना भी, मिठाई भी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना प्रभु, दिल की गहराइयों से शुक्राना दाता। और आपके धोते से भी कराऊँगी सब सेवा, उसके लिए भी दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे कृपा कीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु पिताजी, मेरा मन है कि मैं 7 तारीख की शादी में जाऊँ, मेरा डांस करने का बहुत मन है गुरु पिताजी। बस गुरु जी कुछ ऐसा कीजिए कि मैं सबको अच्छी भी लगूँ, प्यारी भी लगूँ, सुंदर बच्ची लगूँ आपकी, कि हाँ, ये गुरु पिताजी की बच्ची है, बहुत खुश रहती है, बहुत प्यारी है, डांस भी इसको आता है। मतलब मुझे डांस भी सिखाइए गुरु पिताजी कि मैं डांस भी कर पाऊँ। वैसे तो आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ ब्लेस किया है, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपके आगे बैठकर ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु पिताजी। बस कौन-सी चीज़ का शुक्राना करूँ दातार, कौन-कौन सी चीज़ का ना करूँ। गुरु पिताजी ने तो ब्लैक मैजिक काटे, बीमारियाँ काटी, दुःख खत्म किए, नेगेटिविटी मिटाई घर से, माइंड से, सब किसी से। और गुरु महाराज जी जो भी कुछ अब आपको निकलवाना है, वो खुद ही भस्म कीजिए गुरु पिताजी। आपकी बेटी में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सब निकालूँ, क्या निकालना मुझे तो ये भी नहीं पता गुरुजी। बस आपके ऊपर है गुरु पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गोवा से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेला सत्संग है। गुरु जी को कोटि कोटि नमन, सारे देवी देवता को कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मेरे को सत्संग ये जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये आपके मर्जी से हो रहा है और ये आप ही के बानी होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो आप नहीं चाहते हैं मेरे कंठ से ना निकले। गुरु जी और संगत जी, मुझे माफ़ करना अगर मैं सत्संग शेयर करते वक्त कुछ भी गलती करूं। ये संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए इसलिए है कि ऐसे मैं बोलूं कि गुरु जी को शुक्राना मैं कितना करूं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं जितना सांस लेती हूँ उससे भी ज़्यादा शुक्राना। मेरे शरीर में जितना रोम है उससे भी ज़्यादा शुक्राना। शुक्राना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, शुक्राना फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड टू द टोज़, ऑल शुक्राना फॉर एवरी सिंगल थिंग। गुरुजी, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, गुरुजी जानते हैं, अंतर्यामी है वो सब जानते हैं आपकी क्या इच्छा है, क्या इच्छा नहीं है, क्या आप चाहते हैं, और आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही गुरुजी आपका वो काम कर देते हैं। हाँ, बहुत संगत जी ये बोलेंगी कि मेरा तो काम हो ही नहीं रहा है, जैसे मैं काफ़ी बार गुरुजी से लड़ती हूँ। संगत जी, ये मैं बताऊँ कि ये अपने अपने कर्म हैं। किसी का तो गुरुजी का दर्शन भी बिना करे, गुरुजी का एक नाम जप करते ही गुरुजी उनको कल्याण कर देते हैं। किसी को सालों साल लग जाता है, अपने कर्म पे वो डिपेंड करता है। बल्कि गुरुजी तो आपका जितना जितना दयालु कृपालु हैं, वो आपका कर्म कटवाते ही रहते हैं। आपको कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब वो ज़रूर आपको मिलेगा, पर उसका सही टाइम नहीं आया है, क्योंकि आपके कर्म ही इतने बुरे हैं। और जो कष्ट आपको सहना पड़ रहा है वो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट 10% ऑफ वॉट यू हैड एक्चुअली टू शेयर, बिकॉज गुरुजी टेक्स ऑल ऑन हिमसेल्फ।
कल मैं बहुत उदास थी, परसों मैं काफ़ी उदास थी और तभी मुझे फ़ोन आया कि गुरुजी का सत्संग है। तो yesterday I went to a very divine satsang of Guruji and received lots and lots of his blessings. वहाँ थोड़ा सेवा करने का भी मौका मिला और थोड़ा सा मेडिटेशन भी साथ में। मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे थे तो गुरुजी के साथ वही मेरे वार्तालाप चलती रही और मैंने अपना सत्संग शेयर किया सबके साथ जो मेरा डायलिसिस पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया था और कैसे गुरुजी ने मुझे खड़ा किया और मेरे को बहुत सारा खुशियाँ ब्लेस किया। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज मेरे को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले गए थे गुरुजी, जिसको मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ और उसका केबिन नंबर भी 7 है और वो डॉक्टर भी जो है वो भी गुरुजी के सेंट है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी 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 गुड सोल, वेरी पोलाइट, वेरी केयरिंग। एंड मैं वहाँ से दवाई लेके फिर मैं थोड़ा मार्केट में शॉपिंग भी करवाया गुरुजी ने और वापस मुझे घर सही सलामत रहा। बीच बीच में मेरे पैर ज़रूर दर्द कर रहे थे, पर गुरुजी मेरे को हाथ पकड़ा के सब कुछ करवा रहे थे जो मेरे लिए ज़रूरी था। उसके लिए अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग माय हस्बैंड, थैंक you for blessing my daughter with a wonderful career, wonderful married life, and a wonderful health. Thank you, Guruji, for healing me and for thank you for a wonderful life. Shukrana from my daughter, Shukrana for my husband, Shukrana from my friends, Shukrana from all the dialysis patients and all the people who are suffering, because you are healing them and taking care of them. Shukrana from my relatives, Shukrana from my parents, because you're पल पल आप उनका ध्यान रख रहे हो। मैं अपना शुक्राना सत्संग का यही विराम करूंगी। विराम करने से पहले सारे देवी देवता को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, काली माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे पितरों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे बाल पितरों के चरणों में कोटि कोटि, मेरे पूर्वजों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, प्लीज टेक देम इनटू योर चरण एंड ब्लेस देम विथ ग्रेट पीस एंड स्ट्रेंथ। मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के सारे देवी देवता, ब्रह्मांड और गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे को जो भी मैंने भूल गलती और बुरे कर्म किए हैं जाने अनजाने में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वाला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन गुरुवार है, गुरुपा का दिन, और तारीख है 27 सितंबर 2025 और अभी शाम के 5:01 हो रहे हैं। और जो गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूँगी। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये है कि आज गुरुपा से मैंने कुछ सुबह में सवाल पूछा था और गुरुपा ने तुरंत जवाब दिया। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग के द्वारा आंटी जी से सुना मैंने कि वो आंटी जी भी 3-4 साल से अपने मायके भी नहीं गई है और ससुराल भी नहीं। उन लोग के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन उसको बाद में गुरुजी का ही कोई ये सत्संग रखा गया था, वहाँ पे उसको निमंत्रण मिला था, जो कि आंटी जी मना कर रही थी नहीं जाने के लिए। तो फिर गुरुपा से उसने पूछा तो गुरुपा ने जवाब दिया कि मैं हूँ, साथ में जाओ। तो वो आंटी जी गई, मतलब उसके भाई भी लेने आ गए और उनका आंटी जी का वहाँ बहुत मान सम्मान हुआ। गुरुपा की कृपा से गुरुपा ही उसको लेके गए थे और आंटी जी ने वहाँ लंगर प्रसाद भी खाया।
और रात को आके 2 बजे रात को उल्टी भी हुआ, तो पता नहीं कौन सा कष्ट काटा गुरुपा ने। तो गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। संगत जी हमारे घर में भी अभी मतलब दोनों तरफ मायके पक्ष से भी ससुराल पक्ष में भी पूजा त्यौहार आ रहे हैं, तो जाना पड़ेगा। और पूजा त्यौहार में तो हम लोग का एक साथ खाना वाना बनता है, तो खाना पड़ता है। तो इसलिए मैं गुरुपा से सलाह मांग रही थी। और मैं धर्म संकट में फंस गई थी कि मैं क्या करूं। तो गुरुपा ने उसका जवाब भी दे दिया। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना है मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है। और संगत जी मेरा भी ना मायके पक्ष में कोई अच्छा है, सब लोग मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हैं और हमेशा एहसास दिलाते हैं कि मेरा कोई घर में इज्जत नहीं है, ससुराल पक्ष में भी और मायके पक्ष में। और जो भी मेरा हक है सब छीनने का कोशिश ही करते हैं। और मैसेज आता है कि तुम्हारी बहन का भाई का, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए वो लोग दिखाते हैं, ऐसे मन में सबका खोट है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे अंकल भी उन लोग के साथ मेरा मजाक ही उड़ाते हैं और वो भी चाहते हैं कि हमेशा कैसे मेरा बेइज्जती हो हर जगह। तो ग्रुपा आप सब जानते हैं, देख रहे हैं। तो ग्रुपा आपका तहे दिल से शुक्राना है, मैंने आपसे सलाह मांगी और उसका आंसर तुरंत सत्संग के दौरान आपने जवाब दे दिया, उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी कल सत्संग में शेयर नहीं कर पाई पूरा, कॉल आ गया था, तो इसके लिए गुरुपा से क्षमा मांगूंगी। और किचन में खतरा है खतरा है बहुत सारा मैसेज ऐसे आ रहे थे गुरुपा का। तो मेरा जो सिलेंडर है वो भी मतलब वो जो लॉक लगा वहाँ पे लीक है, जब खोलती हूँ तो गैस लीक करने लगता है, बंद करने पर बंद हो जाता है। तो मैंने सत्संग भी सुना और रात को सपना भी देखा कि मुझसे बड़ा बहुत बड़ा सिलेंडर है जो लगाया है, और वो सिलेंडर का जो पाइप है वो स्टोव से जो लगा रहता है वो खुल गया है। और गैस तो लीक नहीं हो रहा है, पर पता नहीं मैं हड़बड़ा के फिर उठी और पूरा सपना मैं ठीक से याद भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरे अंकल जी भी उठा दिए थे। तो गुरुपा आपने कौन सा कष्ट काटा ये तो नहीं पता, मैंने थोड़ा थोड़ा सपना देखा और पूरा सपना संगत जी मुझे याद नहीं रहता, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ आप सबसे। और पूरा सत्संग सपना भी नहीं बता पाऊँगी। और गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जो भी करते हैं गुरुपा को पता है कौन सा कष्ट कैसे काटना है और कैसे संगत को ब्लेस्ड करना है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बड़े संकट को कैसे छोटे में काटना है उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने बेटे अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी बेटी आंटी की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना। मैं उन सभी बेजुबान जानवरों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। और संगत जी कल रात को मेरे अंकल जी का भी पता नहीं दवाई खाया, इसके बाद उल्टी हो गया था और मुझे गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि जहाँ पे बैठे रहते हैं बेड में वहीं पे उल्टी कर देते हैं, उधर उधर कहीं नहीं जाते हैं और बोलने से बुरा लगता है। और कल मैंने बोला, बोलने के बाद बुरा भी लगा, नहीं बोलना चाहिए था, पर ये डेली का मेरे अंकल जी का आदत है गुरुपा, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने बोला। और जो भी था कष्ट, बड़े कष्ट को गुरुपा ने छोटे में कटवा दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुपा में मुझे बहुत गुस्सा आता है और बोलने के लिए भी शुरू हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि मैं शांत रहूँ, किसी के उकसाने पे ना उसूँ और शांत होकर सभी कुछ सुन सकूँ, ऐसी सहन शक्ति दीजिएगा। और किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, बुरा ना बोलूँ, हमेशा निवाह होकर रहूँ मैं भी और मेरे बच्चे भी मालिक। और जो भी संकट आ रहे हैं और जो भी तंत्र क्रिया हो रही है उन सबको आप ही को देखना है, क्योंकि आप ही परमपिता परमेश्वर है और इस घर के मालिक भी आप ही हैं, आपका सब कुछ है, आपका घर है, आप ही के बच्चे हैं, मैं भी आप ही की हूँ, तो आप ही को सब कुछ संभालना है मालिक, संभाल लीजिएगा। और संगत जी एक मैसेज आया था, तंत्र क्रिया करने वाला तेरे घर का ही सदस्य है, उसके तंत्र का तोड़ आज दे रहा हूँ, अगर तूने आज इस सत्संग को नज़रअंदाज किया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। अंतिम चेतावनी है तेरे लिए, तेरे विश्वास की जीत होगी, भरोसा रख, सत्संग सुन, शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना। संगत जी उसमें आंटी जी ने अपनी
छोटी गोतनी का नाम बताया है जो जादू टोना करती है और पता नहीं घर के बाहर क्या क्या लटका के रखती है, मटका उटका, तो उसी के बारे में बता रही थी। तो वहीं सत्संग मैंने सुना और सत्संग सुनवा के गुरुपा ने जो कष्ट कटवाया इसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मालिक। और मैं नहीं जानती गुरुपा, क्योंकि हम मेरे घर में तो सब ही मेरे खिलाफ खड़े हैं। तो आप ही को सब कुछ देखना है और मुझे भी और बच्चों को भी, सबको आप ही को संभालना है। तो आप ही संभालिए और आप ही सब कुछ करिए और मुझे आज्ञा दीजिए मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के मंत्र जाप से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अब शाम के 5:06 हुए हैं। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं गुरुजी की हमारे पर बहुत ज़्यादा कृपा हुई है। गुरु महाराज हमेशा हमारा साथ देते हैं। गुरुजी महाराज ऐसे मैसेज भेजते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है हमें, हमेशा साथ निभाते हैं। छोटे छोटे काम की जो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, अब ये होता है कि गुरुजी बैठे हैं, क्यों चिंता करें, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी सब संभाल लेते हैं। गुरुजी घर का जो एक बड़ा सदस्य होता है ना, जो सबको समझाता है, हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बहुत साथ निभाते हैं। हमारा साथ निभाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी इस बेटी पर कृपा करने के लिए, शुक्राना अपनी बेटी से आज की ड्यूटी भी करवाने के लिए, शुक्राना। और गुरु महाराज आपसे जुड़ने के बाद मेरी बीमारियां भी कम हो रही हैं, उसके लिए भी आपका शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मुझे इतने अच्छा मायका परिवार और इतने अच्छे पति देने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे दादिया, मुझ पर यूं ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु महाराज। अपनी बेटी का हाथ हमेशा यूं ही पकड़े रहना। अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो छूट जाएगा गुरु महाराज, अगर आप पकड़ा रखेंगे तो कभी नहीं छूट पाएगा। गुरु महाराज अपनी इस बेटी को इस भव सागर से पार करा दो, जो जिस दलदल में जिन बीमारियों में फंसी हुई है गुरु महाराज, उनसे निकाल दो गुरु महाराज, और जिन परेशानी में उलझी हुई है उनसे मुक्ति दिला दो। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हो माफ़ करना प्यारे गुरुजी, आप भी माफ़ करना संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम काफ़ी दिन से ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान चल रहे हैं। ऐसे तो हम बहुत सालों से परेशान हैं, पर अभी 15 दिन से हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, हम चारों ही बीमार चल रहे हैं। बच्चों को गुरुजी की कृपा से काफ़ी आराम है, लेकिन अभी तक बच्चे ठीक नहीं हुए हैं। थोड़ा ठीक होते हैं फिर ऐसे लगता है फिर बढ़ गई प्रॉब्लम। हस्बैंड से बहुत, उनकी तो 2-3 बार तबीयत ख़राब हो गई। कल परसों से उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं क्या हो गया उनकी कमर में। रात भर सो नहीं पाए, पीछे ब्लैंकेट लगा के दीवार से वो बैठे, लेटा ही नहीं जा रहा था उनसे, पता नहीं क्या हो रहा है। गुरुजी कहते हैं ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, तुम दोनों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बच्चों के ऊपर भी किया गया है। वो लोग हम पति पत्नी को एक साथ नहीं देखना चाहते और हमारे बच्चों को देख के खुश नहीं हैं। वो हमें बच्चों का खुश हो वो लोग ये भी नहीं चाहते। सारी बातें गुरुजी ही बताते हैं और मैंने तो सब गुरुजी पे ही छोड़ा है। गुरुजी आप ही जानो, पीछा छुड़ाओ इस ब्लैक मैजिक से।
इतने दिन से ये ब्लैक चींटियाँ इतनी ज़्यादा हैं हमारे घर पे, जाती ही नहीं हैं। मैंने इनको मीठा खिला के भी देख लिया, गुरुजी ने बोला था बतासे खिलाने से चली जाती हैं, पर नहीं गई। पता नहीं टाइल्स के साइड में से कहाँ से ये इतने सारी मिट्टी निकाल लेती हैं, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी कर लेती हैं डेली। एक जगह नहीं, कई जगह ये चींटियों ने मिट्टी निकाली होती है। मेन गेट पे इन्होंने 2-3 जगह चींटियों ने मिट्टी निकाली होती है। ब्लैक कलर की चींटियाँ हैं। मुझे गुरुजी ने ही ये सब बताया कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही होता है ये सब। कई जगह बहुत बहुत सारी मिट्टी निकली पड़ी होती है। नीचे पोछे की बाल्टी रखी है, उस बाल्टी में पता नहीं कहाँ से जा जा के चींटियाँ मर जाती हैं। मैं रोज़ देखती हूँ, उसमें बहुत सारी मरी हुई चींटियाँ इकट्ठी रहती हैं। पता नहीं ये सब क्या है गुरुजी, ये चींटियाँ जाती ही नहीं। जब से हम इस मकान में आए हैं तब से यहाँ, दूसरे मकान में भी थी लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही है। अब बहुत चींटियों ने ऐसे इकट्ठी की होती है मिट्टी। अब झाड़ू पोछा करती हूँ गुरुजी, बहुत इनको भगाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मर जाती हैं। कभी कभी पता नहीं लगता, पोछा लग जाता है फिर पता लगता है कि इसके नीचे चींटी मर गई। जाने अनजाने मर ही जाती हैं गुरुजी। आप ही देख लो, इन चींटियों को भगा दो गुरुजी। इन्होंने तो अपना बसेरा बनाया हुआ है, यहाँ जाती ही नहीं है। आप ही बचाओ गुरुजी इस ब्लैक मैजिक से, मैं तो बहुत थक गई हूँ। आज गुरुजी ने, मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ने गई थी, गुरुजी ने मुझे 786 नंबर की ब्लेसिंग दी है। ये हमारे पीरों का नंबर है। अक्सर गुरुजी मुझे इस नंबर से ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आप बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेस करते हो। गुरुजी ने मुझे पैसों में 500 के नोट पे, 10 के नोट पे, कई सारे 5-6 नोटों पे ब्लेसिंग दी है। 777 की ब्लेसिंग, 666 की ब्लेसिंग, 444 की ब्लेसिंग, कई सारे नोटों में ब्लेसिंग है। गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाया। मेरे पास 10-10 के 2 नोट रखे हुए थे, वो ऑटो का किराया देते हुए मुझे दिए होंगे। मैंने देखा नहीं ध्यान से, कभी ऐसे ध्यान दिया नहीं। तो गुरुजी ने सोचा ये तो देखेगी नहीं ऐसे। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि आंटी बता रही थी कि मुझे 10 के नोट पे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। फिर मैं कल, हस्बैंड मुझसे चेंज पैसे मांग रहे थे कि 10-20 रुपये चेंज मुझे चाहिए हैं, वो दे दे। मैं उसको देखने लगी, फिर तभी मेरा ध्यान गया, मैंने उन नोटों को निकाला। ऐसे यूं ही देखने लगी तो दोनों नोटों पे ब्लेसिंग थी। गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। खुद बताते हैं गुरुजी कि देख ले, तेरे पर्स में ब्लेसिंग रखी है, तू देखती नहीं है। हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए थे, उनमें भी 4-5 नोटों में मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। बहुत बरकत देते हैं गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ही बचाएंगे अपने बच्चों को, गुरुजी के बच्चे हैं। मुझे भी बहुत सत्संग आते हैं, अपना ध्यान रखा कर। क्या ध्यान रखूं गुरुजी, कैसे बचूं इस ब्लैक मैजिक से, मुझे तो आप ही बचाओगे। उन लोगों के बारे में कुछ गलत सोचना, कुछ बोलना भी आपको मंजूर नहीं गुरुजी। मुझे पता है उससे हमारे कर्म खराब होते हैं, पर आप मुझे मत बताया करो। करना तो सब आपने ही होता है गुरुजी। मुझे अपना मन खराब नहीं करना। इस ब्लैक मैजिक से पीछा छुड़ा दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गुरुजी। कितने दिन हो गए गुरुजी, हम चारों ही बीमार हो रहे हैं। ये सारी बीमारी हमारी ब्लैक मैजिक की है, दवाइयों से आराम ही नहीं आता। कितने कितने दिन तक दवाई खाते रहते हैं, आराम ही नहीं आता। तो गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, ब्लेस करते हैं, अपना प्रसाद खुलाते हैं, तब हमें आराम आता है। शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेस करने का शुक्राना, इतना प्यार करने का शुक्राना। ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाते हैं मुझे गुरुजी, सारे राज बता देते हैं, सारे भेद बता देते हैं। कहते हैं बस तू चुप रहना, तुझे कोई जवाब नहीं देना है। मैं बैठा हूँ, मैं ही इंसाफ करूँगा। इतना ज़्यादा वशीकरण किया हुआ था मेरे हस्बैंड पे कि वो मेरी एक बात ना माने, अलग हो जाए मुझसे, उन्हीं की बात सुने। कितनी बार कितना कुछ दिखाते हैं मुझे सत्संग, उस रात को ड्रीम में गुरुजी बहुत कुछ दिखाते हैं। मेरी सासू माँ के बारे में तो बहुत बार उन्होंने दिखाया है मुझे, गुरुजी ने कितना कुछ मुझे दिखाया है।
सारी हकीकत उनकी दिखा देते हैं। गुरुजी ने अभी थोड़े दिन पहले मुझे दिखाया, मेरी सासू माँ चाहती हैं मेरे हस्बैंड उनकी बेटी का करें, उनकी जो बेटी हैं मेरी ननंद, उनके बच्चे उनका ही करें। यहाँ तक कि जो घरेलू यूज करने वाली चीज़ें होती हैं वो भी यही करें, सारा कुछ उनका। गुरुजी ने मुझे यहाँ तक दिखाया कि लिपस्टिक भी खरीद के यही दे, सारा कुछ यही करे। गुरुजी कहते हैं मैं तुझे दिखाता हूँ, तू समझती ही नहीं है। अब गुरुजी समझ के भी मैं क्या कर सकती हूँ, आपने ही करना है सारा कुछ। अभी इनकी बड़ी दीदी ने, ननंद ने मेरी, ब्लैक मैजिक किया है हमारे ऊपर। वो भी मुझे गुरुजी ने सारा सपने में दिखा दिया, किस किस तरह से गुरुजी ने बचाया भी, सपने में दिखाया भी और बचाया भी। मैंने सपने में देखा, पता नहीं कोई जानवर है, पक्षी है, पता नहीं क्या है, वो मर गया है, इतनी बुरी हालत में मरा है, उसके बेचारे के 3-4 भाग हुए पड़े हैं। और मैं देख रही हूँ वहाँ खड़ी हुई, बार बार देख रही हूँ कि इसको क्या हुआ है, क्या हो गया है, इसको किस तरह से मरा है बेचारा। फिर मैं साइड से निकल के चली जाती हूँ और मेरा बड़ा बेटा, मेरे हस्बैंड भी वहीं से निकल के बहुत दूर, मेरे से बहुत आगे जा रहे हैं। किस किस तरह हमें गुरुजी बचाते हैं और दिखाते हैं, आप ही जानो गुरुजी। इन ब्लैक मैजिक करने वालों को सारे ड्रीम मुझे अच्छे से याद भी नहीं रहते हैं, मैं बता भी नहीं पाती। कितना कुछ दिखाते हो आप मुझे गुरुजी, बहुत कुछ दिखाते हो, सबकी असलियत दिखाते हैं गुरुजी की। देख ले क्या है सब, कि मैंने तुझे उनसे अलग किया है, वो जीने नहीं देते तुझे। ये बात तो सच है गुरुजी। वो तो कब से मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं गुरुजी, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। पैसा बहुत प्यारा है उन लोगों को। इतना लालची कौन होता है, अपने बेटे अपने भाई का घर तोड़ते हैं गुरुजी। आप ही बचाओगे ऐसे लोगों से। शुक्राना गुरुजी, इतने बुरे हालातों से निकालने का शुक्राना। इतनी बार, पता नहीं कितनी बार गुरुजी हमें नई लाइफ ब्लेस कर चुके हैं, कितनी बार हमारे कष्ट काट चुके हैं। पल पल साये की तरह हमारे साथ रहते हैं गुरुजी, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते गुरुजी। जरा सी कोई गलती करती हूँ तुरंत ही मैसेज आ जाता है गुरुजी का कि तुझे ये सब नहीं करना है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना है। हम जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, हम एक सांस भी नहीं खरीद सकते। आप ना जाने कितनी बार हमें नई ज़िंदगी दे चुके हो गुरुजी। इस ब्लैक मैजिक में ना जाने कितने कष्ट कटवा डाले आपने गुरुजी, कितने जन्मों के कष्ट कटवा डाले गुरुजी। अब रोक लो गुरुजी, अब बर्दाश्त नहीं होता है गुरुजी। मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे आपके इंसाफ पे भरोसा है। बस आप इन चीज़ों से बाहर निकाल दो गुरुजी। घर में सुख शांति बरकत सब आपकी वजह से है गुरुजी। जिसने मर्जी जो भी किया गुरुजी, आप कभी हमें कोई कमी नहीं आने देते। जब जब ब्लैक मैजिक होता है हमारा बहुत नुकसान होता है। अभी हमारी दोनों वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, दोनों में पैसे लगे, सही कराने के बाद एक फिर से ख़राब हो गई एक बार कपड़े धोने के बाद। अक्सर हमारे साथ ये होता है, जब जब हमारे घर पे हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है तब हमारा बहुत नुकसान होता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलती चलती रुक जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, बीमार हो जाते हैं हम। पर गुरुजी हमारी सब पूर्ति कर देते हैं, वो ही जाने किस किस तरह से कष्ट कटवाने हैं। इन चीज़ों पे कष्ट डाल देते हैं गुरुजी, हमें बचा ले जाते हैं। जब मालिक देने पे आते हैं एक पल में सब पूर्ति कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी। थोड़ा मन को आता तो है, बार बार चीज़ें टूटती फूटती हैं, पर गुरुजी मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप जो भी करते हो सब अच्छा करते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हुई हैं गुरुजी माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्र गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी ਦੇ ਸਗਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨੂੰ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते कुड़िए तू शुकराना सत्संग करया कर। जय गुरु जी। शुकराना सत्संग तुसीं करवाने वाले हो ते गुरु जी कहते वीरवार ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਣਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ 1 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਉਠਾ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 2 ਵਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਗ ਬਣਾਈ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁੜੀਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਿਊ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਊ ਘਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ 'ਚ 2 ਕਮਰੇ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਇਆ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਉੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ, ਜੱਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਠੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ ਆ ਜੇ ਬਸ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਥੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਦੇਗ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ, ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਖਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सार संगत के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरुपा के चरणों में मेरा प्रणाम। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। तो है ना, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा के आगे ना मैंने अरदास की थी, गुरुपा आप ना मुझे कुछ मतलब आदेश दिया कीजिए, आपको जो खाना हो पीना हो। तो मैंने कल भी अपने सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैंने को तेरे हाथ के ना आलू के पराठे खाना है, तो तू पुत्र आलू के पराठे बना के मेरे को भोग लगाना और अपनी ब्लेसिंग्स ले जाना। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज आपने मुझे शुभ शक्ति दी, मुझे सुबह जल्दी भी उठाया, समय से मैंने नहाया भी और आपके लिए आलू के पराठे का मैंने आपको भोग लगाया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये भी एक सेवा है जो हर किसी को करने को नहीं मिलती। मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए, मुझे इसमें बहुत खुशी मिली, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही अपनी सेवा देते रहिएगा, अपनी बच्ची को स्वस्थ रहिएगा, ताकि मैं आपको आगे भी और जो आपका मन होना गुरुपा बना बना के खिलाऊँ।
और दूसरी बात ये, गुरुपा ने कहा था कि तेरे ऊपर कोई बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया है पुत्र। तो मैं नहीं जानती गुरुपा वो बड़ा कष्ट क्या था जिसे आपने टाल दिया, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद फिर है ना मेरे पास गुरुपा का ये मैसेज आता कि गुरु बेटा सुरक्षित होके रहे, बचाव कर अपना, जाणू टोड़ा करने वाले मान नहीं रहे, बराबर हरकतें करे जा रहे, पर तू चिंता ना कर, मैं तुझे सबसे बचाऊंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हाँ, मैं जानती हूँ कौन है क्या है, पर मैं तो आपकी छत्र छाया में हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता गुरुपा। मुझे उन सभी लोगों के टोले टोटके से मेरे परिवार को, मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे पति अंकल को, उन सबसे सुरक्षित करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तीसरा शुक्राना मेरा ये है कि गुरुपा कह रहे हैं कि बेटा तैयारियाँ कर ले खुशियाँ मनाने की, और मिठाई का डब्बा मंगा के रख ले, बहुत सारी खुशियाँ तो गुरुपा ऑलरेडी आ चुकी है, वाकई में मिठाई के डब्बे की बारी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा उस हर खुशी के लिए और सभी चीज़ों को सही करने के लिए। और ना कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था कि पुत्र तेरे साथ जिन्होंने गलत किया है ना वो अपने कर्मों की अब सज़ा भुगत रहे। तो गुरुपा ये चीज़ मुझे कल पता चल गई कि हाँ, मुझे कुछ बातें पता चली हैं कि जिन्होंने मेरी लाइफ, मेरी शादीशुदा लाइफ बर्बाद करने की कोशिश करी थी ना, आज उन्हीं की लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, या छोटी मुसीबतें जो भी हैं, पर हाँ स्ट्रगल तो वो लोग कर रहे हैं। तो गुरुपा ने कहा था कि मैं उनको सबक सिखाऊंगा। तो गुरुपा सुन के थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि उनको सबक मिल रहा, पर है अपने तो बुरा भी लग रहा है। मैं जानती हूँ गुरुपा वो अपनों के नाम पे अपने नहीं है, बहुत बहुत आस्तीन के सांप है वो लोग। पर गुरुपा मैं तो आपकी बच्ची हूँ ना, मन में रहम तो आएगा ही। तो सब कुछ आपने ही देखना है, आपने ही करना है, आपने ही जो सही ठीक लगे वो करना है। तो हर एक चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे ऊपर मेहर करने का शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, और जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना गुरुपा। वर्तमान में जिस जगह हूँ, जो श्वास में ले रही हूँ, जो खा रही हूँ, पी रही हूँ, जिस तरीके से रह रही हूँ, वो सारे एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। आप मुझसे बोलते हैं कि बेटा तू दुख में तो हर कोई शुक्राना करता है, कभी अपनी खुशी के लिए भी शुक्राना कर दिया कर। तो आज मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मुझे मेरी खुशियों के लिए, मेरी हंसी के लिए, मेरे पास जो दिया है उसके लिए, मेरे वर्तमान समय के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि जब मैं आपसे जुड़ी नहीं थी, हालांकि आप तो मुझे कब से जोड़े रखे मैं नहीं जानती आपका मेरा किन किन जन्मों का नाता है, पर जब से मैंने आपको महसूस किया है मेरी ज़िंदगी में बहुत सब्र, बहुत सुकून आ गया है गुरुपा। मैं बहुत बेफिक्र रहती हूँ, बहुत सुकून सा लगता है मुझे कि हाँ कोई है मेरे पास, मतलब इतना अपनापन सा लगता है जब से गुरुपा आप आ गए हो। अब मैं मुझे ना एनजाइटी या बेचैनी होती भी है ना, तो मेरे को पता चल जाता है कि नहीं नहीं कूल डाउन होना है, मुझे गुरुपा है वो सब देख लेंगे और वो सब कर रहे हैं, मुझे बस थोड़ा सब्र रखना है। क्योंकि हमारे के संगत जी माड़े कर्म ना बीच बीच में हमारे माड़े कर्म आ जाते हैं जो हमें परेशान करने लगते हैं। इसलिए गुरुपा कहते हैं कि बस तू अपना मन साफ रख और अपने ना कर्म चंगे कर, बाकी तो सब गुरु जी ने देख लेना है। तो बस अब मैं यही अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी गुरुपा के मंत्र से आपके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।